दोस्तों एग्जामपीडिया लेटेस्ट एडिशन का ये यूनिट 5 को हम देख रहे हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे प्रमुख चर्चित स्थल, जो भी इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं जो न्यूज में हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जो वहाँ घटनाएं हुई उनको अध्ययन करेंगे। उसमें से हम पहला जो चूज कर रहे हैं, इंदौर शहर देख रहे हैं कि इंदौर शहर में क्या अपडेट हुआ। तो देखते हैं इंदौर की पहली इंदौर में प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कंट्रोल यस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो हमने देखा इंदौर में प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कंट्रोल यस कंपनी द्वारा कहां स्थापित किया गया, तो इंदौर में स्थापित किया गया। इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर कीर्तिमान स्थापित किया। तो यहाँ पे क्या है, जो इंदौर नगर निगम है वो प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो प्रोहिबिटेड सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके पुनर्चक्रण रिसाइकल के लिए तथा पुनर्चक्रण के विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी जो ईपीआर है, एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन है कि प्रदेश में सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट कहां स्थापित किया गया, तो इंदौर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, 24 एवं 25 अगस्त के मध्य इंदौर शहर में 2 दिवसीय 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो 26वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हुआ, तो इंदौर में हुआ। ध्यान रखना, हमें 26वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हुआ, इंदौर में हुआ है। अगला देखते हैं, देश की सबसे पहले तैयार किए गए इंदौर जिले के इमलीखेड़ा में अत्याधुनिक 33/11 केवी के बिजली ग्रिड का लोकार्पण किया गया। तो देश में सबसे पहले तैयार किए गए इंदौर जिले के 33/11 किलोवाट के बिजली ग्रिड का लोकार्पण कहाँ किया गया, इमलीखेड़ा इंदौर में किया गया है, ध्यान रखना है। इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो 10 सिटी घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो 10 सिटी कौन है, तो इंदौर है। 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। निगम के एक बॉन्ड का मूल्य 1000 रुपए है। तो नगर निगम कब, 10 फरवरी 2023 को इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जिसके एक बॉन्ड का मूल्य कितना है, 1000 रुपए है। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, देश में दूसरे स्थान पर वाराणसी एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट है। तो स्वच्छता के मामले में अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है और दूसरे स्थान पर वाराणसी एयरपोर्ट है। ये हम स्वच्छता के मामले में देख रहे थे। नेक्स्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने शहर में थैली एटीएम शुरू किया गया। तो थैली एटीएम कहां शुरू किया गया, नगर निगम इंदौर में शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए किया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। तो क्वेश्चन होगा, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहां हुआ, तो इंदौर में हुआ। कब से हुआ, 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। अगला देखते हैं, नगर पालिका इंदौर 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। नगर निगम ग्रीन बॉन्ड से 250 करोड़ की व्यवस्था करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या है, नगर पालिका इंदौर 60 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। और ग्रीन बॉन्ड से कितने रुपए की व्यवस्था होगी, तो 250 करोड़ की व्यवस्था होगी। प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के निषेध हेतु इंदौर में मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान शुरू किया गया। तो मैं हूं झोलाधारी इंदौरी कहां शुरू किया गया, इंदौर में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के निषेध हेतु। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर कहां बनाया जाएगा, इंदौर में। इंदौर के बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में बन रहा है। आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 17-18 दिसंबर को आयोजित किया गया। तो आयुर्वेद पर 2 दिवसीय सम्मेलन 17 एवं 18 दिसंबर को कहां आयोजित किया गया, तो इंदौर में आयोजित किया गया। 6 अक्टूबर से इंदौर में 3 दिनी एमपी क्राफ्ट्स आर्ट फ्रॉम द हर्ट का आयोजन किया गया। तो एमपी क्राफ्ट्स फ्रॉम द हर्ट का आयोजन कहां किया गया, तो इंदौर में किया गया है। 3 दिवसीय था, 6 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। प्रदेश का पहला बोन बैंक इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनेगा। तो मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक कहां बनने जा रहा है, तो इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनने जा रहा है। प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार किया जा रहा है। पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार किया जा रहा है, कहां पे,
तो इंदौर में 56 दुकान, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 56 दुकान इंदौर के कायाकल्प के विकास के कार्यों का केंद्र। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बिल्ट इन्वायरमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इंदौर का देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पता देने के लिए बिल्ट इन्वायरमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार दिया गया है किसको? इंदौर शहर को। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लगाया गया है। मध्य भारत में पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर वर्चुअल शिलान्यास किया गया। तो पहला टॉय क्लस्टर मध्य प्रदेश में कहां है? तो इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर का विकास किया जाएगा। देश की दूसरी फिनटेक सिटी कौन होगी? इंदौर होगी। पहले नंबर पे कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट है इंदौर के आरआर राजा रमन्ना केट परिसर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कहां किया जा रहा है? इंदौर के आरआर केट परिसर में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा उत्पादन में इंदौर प्रदेश के प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा में इंदौर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड प्राप्त हुआ। तो जो इंदौर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसमें देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड प्राप्त हो गया है। केंद्रीय संग्रहालय में प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। तो प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां शुरुआत की जाएगी? तो इंदौर में की जाएगी। इंदौर के जरूरतमंदों की मदद करने वाली शहर की संस्था दान पात्र। दान पात्र क्या है? जरूरतमंदों को मदद करने के लिए इंदौर की एक संस्था है, का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसका नाम दान पात्र का नाम कहा? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। संस्था के द्वारा एक दिन में 2.51 लाख एवं 1.51 लाख जरूरतमंद परिवार तक कपड़े, खिलौने और किताबें, राशन, अन्य जरूरत सामान पहुंचाकर मदद की गई है। तो दान पात्र कहां का है? इंदौर का है। अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान। अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहां बनाया गया? इंदौर में बनाया गया। स्टार्टअप पार्क कहां पे? इंदौर में। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में इंदौर देश में प्रथम स्थान पर था, जबकि 2023 में इंदौर का स्थान कौन सा? 23वां था। तो ईट राइट चैलेंज में इंदौर का स्थान देश में प्रथम स्थान पर था। कब? 2022 में। और 23 में 23वां स्थान था। अब हम अभी तक हमने देख रहे थे इंदौर शहर की जो महत्वपूर्ण इवेंट्स थी। अब हम भोपाल शहर के इवेंट्स देखते हैं। तो भोपाल में विक्टिम फ्रेंडली महिला थाने को आईसीओ अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला आईसीओ सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है। तो विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना को आईसीओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह भारत का ही नहीं विश्व का पहला आईसीओ सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है। नेक्स्ट, 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी 13-14 जनवरी 2024 को गुलाब उद्यान में आयोजित की गई, जबकि भोपाल 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 के आयोजन में मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। तो 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? भोपाल में आयोजित की गई। जबकि भोपाल में 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 में आयोजन करेगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। इसको भी ध्यान रखना है। दिल्ली के बाद भोपाल में बनेगा देश का दूसरा वेलोड्रम। वेलोड्रम मीन साइकिलिंग जो एरिया होता है उसको वेलोड्रम बोलते हैं। तो दिल्ली के बाद दूसरा कहां बन रहा है? तो भोपाल में बन रहा है। भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञानी सोसाइटी का 27वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। तो भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी का 27वां जो वार्षिक सम्मेलन है कहां हुआ? तो भोपाल में हुआ। भोपाल स्थित आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक अकादमी में राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। तो महुआ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां हुआ? भोपाल में हुआ। तो भोपाल में कहां हुआ? तो आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक अकादमी में हुआ। भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना कहां की जाएगी? भोपाल में की जाएगी। स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण भोपाल में किया जाएगा। साथ ही स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण कहां पे किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मध्य प्रदेश का दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहां पे किया जाएगा? भोपाल मेमोरियल अस्पताल में किया जाएगा। इंदौर के महाराणा यशवंतराव अस्पताल में प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है। पहला कहां? इंदौर में है। दूसरा कहां खुलने जा रहा है? भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में खुलने जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइज स्कूल कहां पे है? तो भोपाल में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और राजनीतिक अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव उन्मेष का शुभारंभ किया। तो उत्कर्ष और उन्मेष कहां पे आयोजित हुआ? तो भोपाल में हुआ। और इसका शुभारंभ कौन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया।
नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक दिवसीय कनक्लेव का आयोजन संपन्न हुआ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक दिवसीय कनक्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। 180 करोड़ की लागत में बने नए वन भवन का लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में वन भवन का लोकार्पण किया गया। भारतीय वायुसेना की 91 इक्यानवी वर्षगांठ के अवसर में 23 सितंबर 2023 को भोपाल के बड़े तालाब पर मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट हुई। तो 91वीं वर्षगांठ पर वायुसेना की कहां पे फ्लाई पास्ट हुई? तो बड़े तालाब में हुई। भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में देश की पहली 83 मीटर इंटू 27 मीटर वातानुकूलित इंडोर रेंज 20 से 27 मार्च तक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में 33 देश में 325 खिलाड़ी और 75 ऑफिशियल शामिल हुए। कहां पे आयोजित हुई? भोपाल के बिशनखेड़ी में हुई। नेक्स्ट है भोपाल में तुलसी वन बनाया जाएगा। तो तुलसी वन कहां बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। भोपाल में जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर किया गया है। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम क्या हो गया? जगदीशपुर हो गया है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, कौन? सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में किया गया। धर्म धम्म के वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल हुए। इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने सहभागिता रही। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला 28-29 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित हुई। इंडियन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट है भोपाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का थाना खोला जाएगा। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। तो एनआईए का कहां पे खुल जा रहा है? भोपाल में खुल रहा है। सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथिक फार्मेसी भोपाल स्थित सहकारी होम्योपैथिक कॉलेज में शुरू कर जाएगी। तो सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथिक फार्मेसी कहां पे? सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल में शुरू की जाएगी। भोपाल में स्थित शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय है जहां रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। और कचरे से कोयला बनाने का देश का दूसरा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहां कचरे से कोयला बनाने का? भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग IISER और IMSB द्वारा ट्राउटमेट 2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने 4 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया है। और साथ ही आपको पता होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को 5 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन पहले ही घोषित हो चुका है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश का पहला हैप्पी शॉप नाम से रिटेल स्टोर भोपाल में खोला है। और नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन क्या है? भोपाल में वीर भारत स्मारक बनाया जाएगा। तो वीर भारत स्मारक कहां बनेगा? भोपाल में बनेगा। देश के पहले क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहां की गई है? भोपाल में की गई है। भोपाल के भूरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में 500 करोड़ रुपए की लागत में एक भूमिगत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित किया गया है। और 23 से 24 जुलाई को युवा महापंचायत का आयोजन भी कहां किया गया है? भोपाल में किया गया है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? तो भोपाल में संपन्न हुआ। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर खुल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सरकारी हम्माम क्या है? यूनानी चिकित्सा केंद्र है, स्थापित किया जाएगा। तो कहां? भोपाल में। देश में पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना कहां की जाएगी? तो भोपाल में की जाएगी। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में स्थापित किया जाएगा। तो पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहां होगा? भोपाल में होगा। और प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब भी कहां पे? भोपाल में स्थापित की जाएगी। और भोपाल में देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी का भी प्रारंभ हुआ है। और भोपाल में क्या हुआ है? तो भोपाल में देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन, इसमें क्या होता है? कारतूस के खोखे नष्ट करने वाली, स्थापित की जाएगी। कहां? भोपाल में। और भोपाल में दूसरा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जाएगा। अभी हमने देखा था पहला कहां बायो सीएनजी प्लांट स्थापित हो रहा था? तो इंदौर में हो रहा था। और दूसरा कहां होगा? भोपाल में होगा। और भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। साथ ही भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में प्रारंभ किया गया है। तो जो मेडिकल साइंस की
पाठ्यक्रम है वो हिंदी में पढ़ाने वाला कौन सा कॉलेज है, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल है। तो भोपाल स्थित ग्लोबल ग्लोबल स्किल पार्क का नाम क्या रख दिया गया है, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्थित स्मृति वन में स्थापित किया जाएगा, पहला क्रोकोडाइल सेंटर। नेक्स्ट है ओलंपिक के तर्ज पर भोपाल में आर्टिफिशियल सलालम कोर्स विकसित किया जाएगा, आर्टिफिशियल सलालम। अब हम देख रहे हैं चर्चा में उज्जैन शहर, तो उज्जैन शहर से रिलेटेड महत्वपूर्ण इवेंट को देखेंगे हम। तो उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में, कहा नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का शुभारंभ 7 जनवरी 2024 को किया गया। तो देश के पहले प्रसादम का शुरुआत कहाँ हुई, उज्जैन शहर में हुई। और उज्जैन शहर में कहाँ हुई, तो श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर से हुई। कब से, 7 जनवरी 2024 को। अगला देखते हैं, उज्जैन के समीप स्थित डोंगला में जंतर मंतर का निर्माण हो चुका है। यहाँ काल गणना के लिए कर्कराज मंदिर बनाया जाएगा। कर्कराज मंदिर 12 राशि और 27 नक्षत्रों व 9 ग्रहों के आधार पर बनेगा। तो जंतर मंतर का निर्माण कहाँ पे हो चुका है, तो उज्जैन के डोंगला में हो चुका है। यहाँ पे काल गणना के लिए कर्कराज मंदिर बनाया जाएगा। कर्कराज मंदिर में 12 राशि और 27 नक्षत्र साथ ही 9 ग्रहों के आधार पर बनेगा, कौन, कर्कराज मंदिर। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित होगा। तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित होगा, तो उज्जैन में होगा। उज्जैन में देश व प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो सब देश का और प्रदेश का भी पहला सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जा रहा है, तो उज्जैन में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिसर बनने जा रहा है। तो जीरो वेस्ट मंदिर परिसर कौन सा हुआ, तो महाकालेश्वर मंदिर किस जिले में आता है, उज्जैन में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। तो महाकाल लोक कहाँ बनाया गया है, तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण है। और कब इसको मोदी जी ने उद्घाटन किया, 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट, उज्जैन के महाकालेश्वर और महाकाल लोक परिसर से राज्य में पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई। तो राज्य का पहला 5G नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई, महाकालेश्वर और महालोक परिसर से। महाकाल पर्यटन थाना के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खुलेगा। तो प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ खुलने जा रहा है, उज्जैन में खुलने जा रहा है। उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल स्थापित किया गया। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उज्जैन में। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। तो उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय ये नैक के द्वारा A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है, इसको भी ध्यान रखना है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पंच परमेश्वर व्यवस्था की पहल की गई। तो पंच परमेश्वर व्यवस्था की पहल कहां से की गई है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय होगा जो 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेगा। तो विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय हो रहा है। ग्रीन विश्वविद्यालय क्यों, क्योंकि ये 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट, विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना होगी। भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना कहाँ होगी, विक्रम विश्वविद्यालय में होगी। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू को हाइजीनिक उत्कृष्टता में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद घोषित किया। तो देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद किसको घोषित किया गया है, महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू को। नेक्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में टावर चौक पर स्थापित हुई। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कब, चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में उज्जैन के टावर चौक में स्थापित हुई है। अब हम देखते हैं चर्चा में जबलपुर शहर। तो जबलपुर शहर से रिलेटेड महत्वपूर्ण इवेंट को देखेंगे। इसमें मदन महल में रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया गया। तो रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया, तो मदन महल जबलपुर में किया गया। जियोलॉजिकल पार्क और रियल साइंस सेंटर बनेगा, कहाँ बनेगा, जियोलॉजिकल पार्क और रियल साइंस सेंटर तो जबलपुर शहर में बनेगा। 21 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयोजन कब किया गया, 21 जून 2023 को, कहां पे, जबलपुर शहर में। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, थर्ड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 से 8 जनवरी 2023 को कहां पे हुआ, जबलपुर में हुआ। जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा प्रदान किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है।
प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत, प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत का आयोजन, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, कहाँ पे किया गया? जबलपुर शहर में किया गया। पहली जीपीएफ अदालत कहाँ पे? जबलपुर शहर में। पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया गया। प्रदेश का पहला खिलौना बैंक कहाँ बनाया गया? जबलपुर में बनाया गया। आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ? जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। लम्हेटा घाट में प्रदेश का और देश का भी पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होगा। लम्हेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होगा। लम्हेटा घाट कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। देश का फ्रेंडली कोविड किड्स वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया कहाँ से? जबलपुर शहर से। जियो पार्क बनाया जाएगा पहला, देश का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर शहर में बनाया जा रहा है। जबलपुर जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई। तो बरेला नगर पंचायत कहाँ की? जबलपुर की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। किसके लिए? बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले के राष्ट्रीय स्तर से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, गोबर से सीएनजी उत्पादित करने का प्लांट जबलपुर में स्थापित किया गया है। गोबर से सीएनजी बनाने का प्लांट कहाँ पे? जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। जबलपुर में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले भी देखा हूं, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर में बनाया जा रहा है। इस तरह से अब हम चर्चा में ग्वालियर शहर को देखेंगे। तो ग्वालियर शहर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं, ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में स्थित प्राकृतिक वाटरफॉल में आदि मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत विभाग के रिसर्च में उन शैल चित्रों के समूह को खोज लिया है जो 15,000 साल पहले बनाए गए थे। तो सुल्तानगढ़ के प्राकृतिक वाटरफॉल के जो आदिमानव के रहने का प्रमाण मिले हैं, उसको जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में ये प्राचीन भारतीय संस्कृत विभाग के रिसर्च में उन शैल चित्रों के समूह को खोज लिया है जो 15 साल पहले बनाए गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्वालियर जिले में ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। तो ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्वालियर में बनाया जा रहा है। ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य हवाई अड्डा राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर स्थापित किया जाएगा। तो 500 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। किस नाम से? राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला वैक्सीन सेंटर प्रारंभ हुआ कहाँ पे? तो ये ग्वालियर में हुआ। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 आयोजित हुई। तो 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 कहाँ हुई? तो विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में हुई। ग्वालियर आगरा के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। ग्वालियर और आगरा के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। अगला देते हैं, प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक के आधारित लैब स्थापित की जाएगी। एरोपोनिक तकनीक पर आधारित पहली लैब कहाँ पे? तो ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर में स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में भव्य विशाल स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो अटल जी की स्मृति में भव्य विशाल स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्वालियर में बनाया जा रहा है। आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्वालियर जिले में आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ हुआ है। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला है? तो ग्वालियर में खुला है। ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में किसको चुना गया? तो ग्वालियर शहर को चुना गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शंकरपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद ग्वालियर में 2 क्रिकेट स्टेडियम होंगे। तो एक तो पहले से रहा, दूसरा शंकरपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद तो ग्वालियर में 2 क्रिकेट स्टेडियम होंगे। इस तरीके से ग्वालियर तो पूरा हो गया। अब हम अन्य महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के स्थल हैं जो चर्चा में उनको देखते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं, टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला बनाई गई। तो कौतूहलशाला क्या है? एक तरह से अंतरिक्ष लैब है। ये टीकमगढ़ जिले की सरकारी स्कूल में बनाई गई है। दूसरा देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी आईसीसी प्रमाणित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वर्चुअल लोकार्पण कहाँ किया गया? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का। नेक्स्ट है, शहडोल का उमरटोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है। गांव को जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो शहडोल का उमरटोला जो गांव है ये रसोई गैस से आत्मनिर्भर है, साथ ही साथ इसको जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश का ब्राजील। अब मध्य प्रदेश का ब्राजील किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का ब्राजील भी शहडोल को कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 103वें संस्करण को संबोधित करते हुए
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया, जिसकी पहचान बीते कुछ साल से मिनी ब्राजील के तौर पर है। यह गांव उभरते हुए स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो मोदी जी ने मन की बात के 103rd संस्करण जो है उसमें विचारपुर गांव का जिक्र किया था। इसको क्या बोला था उन्होंने? मिनी ब्राजील बोला था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस गांव से उभरते स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा? विचारपुर गांव, शहडोल जिले का। नेक्स्ट है, प्रदेश की 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी द्वारा बर्तुमा सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? सागर जिले के संत शिरोमणि रविदास जी स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया गया। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, अशोकनगर जिले का नाम प्राणपुर, अशोकपुर जिले का नाम, अशोक जो नगर है, अशोकनगर जिले का ग्राम प्राणपुर देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। तो अशोकनगर जिले का प्राणपुर जो है वो देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया। तो प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जर बाडिया में शुरू हुआ और यहाँ यहाँ गुजरात की 25 गिर गाय गोवंश लाए गए हैं। तो मंदसौर जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जर बाडिया में शुरू हुआ और यहाँ क्या हुआ? यहाँ गुजरात की 25 गिर गाय गोवंश लाए गए हैं, ध्यान रखना है। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के बैतूल के चोपना थाने को देश का 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित किया गया। किसमें? बैतूल के चोपना थाना जो है वो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में उसका नाम है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने के मामले में मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है वह प्रथम स्थान है। किसके मामले में? स्मार्ट क्लास बनाने में सीहोर जिला जो है प्रथम स्थान पर है। सीहोर जिले के सलकनपुर में एक विशाल देवी लोक बनाया गया। तो देवी लोक कहाँ बन रहा है? सलकनपुर, जो कहाँ पे आता है? सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, जो देश का अभूतपूर्व देवी लोक होगा। सीहोर जिले के सलकनपुर लगभग 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य के बीच विंध्यवासिनी विजया सेन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का दूसरा व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नर्मदा नदी पर। ये कौन सा है? दूसरा व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नर्मदा नदी पर रेहती के नहलाई घाट। कहाँ पे? रेहती के नहलाई घाट जो जिला सीहोर में बनाया जा रहा है। सीहोर जिले में स्थित कोलार जलाशय क्षेत्र का खंडवा जिले के हनुमंतिया की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जो सीहोर जिले का कोलार जलाशय क्षेत्र है उसको खंडवा जिले में जो हनुमंतिया को विकसित किया गया है वैसे ही सीहोर जिले के कोलार जलाशय को विकसित किया जाएगा। सीहोर जिले की सायगंज नगर परिषद प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। इस परिषद के सभी 15 वार्डों के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके पूर्व बुधनी की 33 ग्राम पंचायतें समरस पंचायतें बनी थी, ध्यान रखना है आपको। प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक शुजालपुर में स्थापित है। तो पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ पे है? शुजालपुर में स्थापित है। समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया। तो खंडवा जिला को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला। किसके लिए? समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए। हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाएगा। कहाँ पे? हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित होगा। तो पहला व्यवसायिक स्तर पर हम देख रहे हैं बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। 16 से 18 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर, कौन सा 3 दिवसीय है? स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार अमृत पुष्पक को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 में प्रशंसित किया गया। अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट में फसलों पर छिड़काव के लिए हेक्साकोप्टर ड्रोन का उपयोग किया गया। किसका? हेक्साकोप्टर ड्रोन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कब? 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। 24 फरवरी को सतना में माता शबरी की जयंती पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? सतना जिले के माता शबरी जयंती पर। कब? 24 फरवरी को।
एक सपना की 150 वर्ष पुरानी पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन आईएसओ अवार्ड सम्मानित किया गया। किसको? 150 वर्ष पुरानी पुलिस लाइन को आईएसओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डिंडोरी जिले के अमृतपुर जनपद पंचायत जल्दा मुड़िया गांव पेशा एक्ट से शराबबंदी करने वाला प्रदेश का पहला गांव बन गया है। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेशा एक्ट लागू होने की घोषणा की। तो यहाँ पे दो चीज है, एक डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत का जल्दा मुड़िया गांव, ये पेशा एक्ट से, किससे? पेशा एक्ट से शराबबंदी करने वाला प्रदेश का पहला गांव बन गया है। और 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिले को भी क्या कर दिया गया है? महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में वामपंथी उग्रवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE, प्रभावित जिलों का नया वर्गीकरण में ढिंडोरी जिले के को भी शामिल किया गया। इस सूची में बालाघाट पूर्व से ही शामिल था। तो मध्य प्रदेश के जो वामपंथी उग्रवाद में शामिल जिले हैं उसमें बालाघाट पहले से ही शामिल था और डिंडोरी को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 2023 को भारत सरकार के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकासखंड को भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। किसको? आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकासखंड को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है। और धार जिले के पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा। तो पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क क्या होगा? विकसित होगा। यह काम मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा। पीथमपुर में ई व्हीकल पार्क बनाया जाएगा। ई व्हीकल पार्क भी कहाँ बन रहा है? पीथमपुर में बन रहा है। और देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम भी बनाया जाएगा। देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। और धार जिले के टाइटेनोसारी डायनासोर में के अंडे प्राप्त हुए हैं। तो धार जिले में किसके? टाइटनोसारी डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बड़वानी। तो बड़वानी जिले की खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों के अनुसार खुदाई में मिली यह प्रतिमा करीब 800 साल पुरानी परमार कालीन है। तो कहाँ पे? बड़वानी जिले में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है, जिसको इतिहासकारों के अनुसार किसके है? परमार कालीन बताया जा रहा है। इको पार्क का लोकार्पण किया गया। तो इको पार्क का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? तो ये हम रीवा में देख रहे हैं। रीवा में इको पार्क का लोकार्पण किया गया। अब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मोहनिया सुरंग का उद्घाटन भी कहाँ किया गया? मोहनिया जो टनल है उसका भी उद्घाटन इसकी मोहनिया कहाँ पे किया गया? रीवा में किया गया। और उसकी लंबाई कितना है? 2280 मीटर है। ध्यान रखना 2280 मीटर है। और कितने लेन है इसमें? 6 लेन है। और रीवा में क्या हुआ? तो रीवा में प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कौन सा एयरपोर्ट? ये 6ठा एयरपोर्ट रीवा में बनाया जा रहा है। और रीवा जिले के 2 आंगनवाड़ी केंद्र को ईट राइट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो रीवा जिले के 2 आंगनवाड़ी केंद्र को ईट राइट अवार्ड मिल चुका है। और प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल कहाँ तैयार की गई है? तो रीवा में तैयार की गई है। रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र के सुहागी, मझगमा और पूर्वा गांव को चिन्हित किया गया है। यहाँ पे क्या होगा? हीरा उत्खनन का कार्य किया जाएगा। इस तरीके से हम रीवा को देखें। अब नेक्स्ट है देवास जिला को देखते हैं। तो देवास को देखते हैं। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में देवास सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है। तो 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में देवास सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है। देवास जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो संविधान पार्क का निर्माण देवास जिला में किया जाएगा। और देवास जिले की शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। तो देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी का भी निर्माण प्रस्तावित है। अब हम दतिया जिले को देखते हैं। तो दतिया में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। और साथ में दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। तो दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। और साथ में दतिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दतिया मतदान डैशबोर्ड का नवाचार करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। तो किसके लिए? दतिया मतदान डैशबोर्ड का नवाचार करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अब हम मुरैना जिले को देखते हैं। तो मुरैना, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया। तो राष्ट्रीय बीज निगम कहाँ बनाया गया? मुरैना में बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जो कि 1400 मेगावाट है, मुरैना में स्थापित किया गया। कहाँ पे? मुरैना में स्थापित किया गया।
नेक्स्ट है गुना। तो गुना के विजयपुर में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया गया। विजयपुर में, कहाँ के, गुना के विजयपुर में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया जाएगा। अगला हम देखते हैं मंडला। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, जो वर्ष 2031 तक स्थापित करने की योजना है। मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया, उसका नाम क्या होगा, राजा हृदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। तो राजा हृदय शाह के नाम पे मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खुल रहा है, तो मंडला में खुल रहा है। मंडला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम जनजाति रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। तो मंडला में जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा उसका नाम क्या होगा, रानी फूल कंवर। मंडला में कंप्यूटर कौशल केंद्र सह पुस्तकालय का नाम राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पुस्तकालय होगा। तो मंडला में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पुस्तकालय खोला जाएगा। अगला हम जिला देखते हैं अब दमोह। दमोह में क्या देखते हैं, जिला दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जगेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो दमोह जिले के कुंडलपुर के सिद्ध क्षेत्र और श्री जगेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया। तो पवित्र क्षेत्र कौन कौन घोषित हो रहा है, तो एक दमोह का कुंडलपुर गांव और दूसरा जगेश्वर नाथ मंदिर क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र घोषित हो रहा है। और साथ ही दमोह के कुंडलपुर में तीर्थंकर आदिनाथ जी का सबसे ऊंचा मंदिर निर्मित किया जा रहा है। तो तीर्थंकर आदिनाथ जी का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ पे, दमोह के कुंडलपुर में। अब मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में मीथेन गैस के भंडार भी पाए गए हैं। तो मीथेन गैस के भंडार कहाँ, दमोह क्षेत्र में ही पाए गए हैं। अगला देखते हैं, दमोह के बांगदपुर धाम को तीर्थ नगरी अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दमोह के जो बागंदपुर धाम है उसको अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं तो हम आता है विदिशा। तो विदिशा में देखते हैं तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो आकांक्षी जिला स्टार्टअप में जो उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है, तो ये विदिशा जिला बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विदिशा की जो सिरोंज में प्रदेश के पहले ऑप्टिकल मिल्क प्रोसेसिंग संयंत्र का लोकार्पण किया गया। कहाँ पे, विदिशा की सिरोंज तहसील में ऑप्टिकल मिल्क प्रोसेसिंग संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। अगला जिला देखते हैं हरदा। तो केंद्र सरकार के मातृभूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत आधार नंबर के साथ जमीन के खसरे की जमीन का यूनिक आईडी बनेगी। तो देश के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट जिसमें हरदा जिला शामिल है। मातृभूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जमीन के खसरे आधार नंबर के साथ जमीन के खसरे की जमीन यूनिक आईडी बनेगी। और देश के 11 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरदा जिला भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा हरदा जिले को 100% सिंचित बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 100% इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट किसको बनाया जा रहा है, हरदा को। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो ये भी हरदा में हुआ। नेक्स्ट हम छिंदवाड़ा जिले को देखते हैं। तो देश की मक्का किस्मों का शोध कर छिंदवाड़ा जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की है। तो छिंदवाड़ा जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई प्रजाति कौन सी, जवाहर मक्का 1014 विकसित की है। तो जवाहर मक्का 1014 किसकी है, मक्का की नई प्रजाति है जिसको छिंदवाड़ा जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। मध्य प्रदेश में मोती की खेती के लिए एकमात्र छिंदवाड़ा जिले को चुना गया। तो मोती की खेती कहाँ होगी, छिंदवाड़ा जिले में होगी। छिंदवाड़ा जिले का बीज काबड़ा गांव जो है स्वीट कॉर्न की खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्वीट कॉर्न की खेती कहाँ होती है, तो छिंदवाड़ा के बीज काबड़ा गांव में। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का दूसरा कार्यालय खोला है। तो कू ऐप ने अपना दूसरा कार्यालय कहाँ खोला है, देश छिंदवाड़ा में खोला है। केंद्र की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा में संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छिंदवाड़ा के जो संतरे को क्या नाम दिया है, सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया है, ध्यान रखना है। अब हम बुरहानपुर जिले को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत जिला बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन, ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग एवं निर्यात के आधार पर विशेष कार्य करने हेतु आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के अंतर्गत नेशनल ओडीओपी अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 दिया गया है। हम देख रहे हैं अभी बुरहानपुर में। तो पहली चीज बुरहानपुर में क्या किया जा रहा है, केला प्रसंस्करण
के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के अंतर्गत नेशनल ओपीओडी अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 दिया गया। दूसरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुरहानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्मृति स्मारक कहाँ बनाया गया? तो बुरहानपुर में बनाया गया। नेक्स्ट है, बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। तो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बुरहानपुर में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला जिला होगा हमारा भिंड, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मध्य प्रदेश के भिंड के गौरी सरोवर में, कहाँ पे? भिंड के गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सेंटर भोपाल के बाद दूसरा होगा। तो दूसरा रोइंग सेंटर भिंड के गौरी सरोवर में खोला जा रहा है। और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भी भिंड के मालनपुर में स्थापित होगा। और पहला कहाँ है? रीवा में है, जो 1962 में ही खोला गया था। अगला देखते हैं डॉक्टर, अगला कौन सा जिला है? तो अगला बालाघाट जिला, बालाघाट के जिला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार स्मृति में बालाघाट में सूरवीर संग्रहालय एवं स्मारक की स्थापना की जाएगी। सूरवीर संग्रहालय एवं स्मारक की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? बालाघाट में की जा रही है। अब भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है। उत्कृष्ट मछली पालन के लिए किसको? बालाघाट को पुरस्कृत किया गया है। अब बालाघाट जिले की वारा शिवनी तहसील में प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। तो पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनेगा? तो वारा शिवनी तहसील में जो कि कहाँ पे है? बालाघाट में पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। अगला जिला हम छतरपुर को देखते हैं। तो छतरपुर नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा। छतरपुर अभी तक क्या थी? नगर पालिका थी, अब इसको नगर निगम बनाया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अन्वयन में देश में दूसरा स्थान किसको मिला है? छतरपुर को मिला है, ध्यान रखना है। अब हम शिवपुरी को देखते हैं। तो प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? पहली महिला क्रिकेट अकादमी की स्थापना शिवपुरी में की जाएगी। प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट शिवपुरी में स्थापित होगा। दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? शिवपुरी में स्थापित होगा। अब प्रदेश में एकमात्र खेल संस्थान सिर्फ ग्वालियर में इस संचालित है। एकमात्र खेल संस्थान कहाँ पे है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट देखते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका परिवर्तित नाम क्या है? वर्तमान में नाम हो गया इसका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। जर्मनी के हीडलबर्ग स्टेशन के तर्ज पर यहाँ रिडेवलपमेंट हुआ है। किसके तहत? जो जर्मनी का हीडलबर्ग स्टेशन है उसके जैसे ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। जो रानी कमलापति है ये भोपाल शासक निजाम शाह है, जो राजा सूरज शाह का पुत्र थे, की रानी थी। किसकी? निजाम शाह की रानी थी। अगला हम देखते हैं सांची के बारे में। तो सांची स्तूप के करीब जो सलामतपुर की पहाड़ियों पर निर्माणाधीन सांची विश्वविद्यालय की साइट पर पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो जो सांची विश्वविद्यालय है जो कहाँ बनाई जा रही है? सांची स्तूप के करीब बनाई जा रही है, उसमें हमको पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और सांची के बारे में क्या है? हर घर सोलर अभियान कहाँ पे? हर घर सोलर कहाँ पे चालू किया गया है? सांची से प्रारंभ किया गया है। देश या प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसको में? पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची है। उड़ीसा का कोणार्क का पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है। उड़ीसा का कोणार्क ऐसा है जो पूरी तरीके से सोलर सिटी बन रही है। और सांची में बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क तथा पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है। बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क तथा पर्यटन सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो सांची में बनाया गया है। स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस SIP पहल के चौथे चरण के तहत देश में 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए चुना गया है, जिनमें मध्य प्रदेश के सांची स्तूप को भी चुना गया है, ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे खजुराहो के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? खजुराहो के बारे में। तो खजुराहो में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है, कहाँ पे हुई थी? खजुराहो में हुई थी। खजुराहो कहाँ? छतरपुर जिला में है। और खजुराहो में ही फरवरी 2023 में G20 के संस्कृत कार्य की बैठक हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक और साथ में सांस्कृतिक जो कार्य की बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में हुई है। खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत हुई है। फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ हुई? खजुराहो एयरपोर्ट में हुई है। 7 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 5 दिसंबर को बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर खजुराहो में चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को समर्पित की गई है। किसमें की गई है? आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं खजुराहो में दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर प्रदेश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो को बनाया जाएगा। पहला तो कमलापति है, दूसरा किसको बनाया जा रहा है? खजुराहो को बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय जो स्टेशन है भोपाल की रानी कमलापति है, ध्यान रखना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल
खजुराहो में ऐसा आदिवासी गांव बसाया जा रहा है जहां 7 जनजातियों की संस्कृति झलकेगी। इस गांव का नाम आदिवर्त रखा गया है, ध्यान रखना है। और क्या हुआ है खजुराहो में? तो अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जाएगा खजुराहो में। अब खजुराहो के बैनीगंज रोड पर विशाल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? खजुराहो में किया जाएगा। नेक्स्ट है अमरकंटक। तो अमरकंटक की न्यूज क्या है? मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पे? अमरकंटक में मैकाल पर्वत के नीचे क्या बनाई जाएगी? सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है इटारसी को देखते हैं। तो भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश की इटारसी से रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरुआत की है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ स्टार्ट की है? तो इटारसी से स्टार्ट की है। इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने पिनाका मार्क 1 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। तो पिनाका मार्क 1 रॉकेट कहाँ बना है? इटारसी में बना हुआ है। नेक्स्ट है महू के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंदौर जिले का जो महू है प्रदेश का पहला शहर बना है जहाँ उद्योग, घर, दुकान, ट्रांसफार्मर सभी सभी जगह स्मार्ट मीटर हैं। तो हर जगह कहाँ पे है स्मार्ट मीटर? कहाँ पे है? तो महू जिले में है। चाहे वो उद्योग हो, घर हो, दुकान हो, सब जगह स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ पे है? तो महू में है, ध्यान रखना है। अब हम नर्मदापुरम या होशंगाबाद के बारे में बात करेंगे। नर्मदापुरम के बाबई नगर का नाम माखन नगर कर दिया गया है। तो जो नर्मदापुरम का बाबई नगर है उसका नाम क्या हुआ गया? माखन नगर कर दिया गया है। यह प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था यही बाबई में। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बाबई में हुआ था, ध्यान रखना है। और देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क पचमढ़ी में शुभारंभ हुआ। तो पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पचमढ़ी में हुआ है। और नेक्स्ट है निवाड़ी। निवाड़ी प्रदेश का दूसरा हर घर जल योजना है। पहला कौन सा था? तो पहला हर घर जल में कौन सा था? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और दूसरा कौन सा है? निवाड़ी है, ध्यान रखना है। तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के सारे जो प्रमुख चर्चित स्थल हैं उनको देखा है। तो इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना होगा और इन स्थल को ध्यान रखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।